दूसरी औरत लाए, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, उसको ला के गाँव पे ताला मार के छोड़ के चले गए। पत्नी के उपरांत के बाद दूसरी शादी उन्होंने किया, लेकिन उसका अधिकार वो उसे नहीं दे रहे। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएगी। मातबर आए, उसका पति आवे यहाँ पे, इसको घर में से निकाल रहे हैं और वहाँ की बम्बई की संपत्ति भी ली है, यहाँ की जो जमीन है वो भी सब अपने नाम कर लिए हैं। खाने के नहीं है न पीने के। हमको लेके आए, मंदिर में शादी किए, मंदिर में से शादी किए के बम्बई लेके चले गए। हमारे बच्चे हो गए, छोड़ के चले गए। कैसे जीती खाती आप? मेहनत मजदूरी करती हूँ, बर्तन माज के खाती पीती हूँ। जो भी यहाँ की जमीनें हैं, उस जमीनों पे बाउंड्री कर रहे हैं, उसको घेर रहे हैं और महिला को घर से निकालने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत नगवा में। ये नगवा वो गांव है जो सिद्धार्थनगर जिले के थाना खसराहा अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर एक ऐसी मामला सामने आ गया है जहाँ पे एक ही पति के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के मर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, उस पत्नी से भी 2 बच्चे पैदा हुए। जहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीणों का आरोप है और जो पीड़ित महिला है उस महिला का आरोप है कि जो पहले पत्नी के बच्चे थे, उस जो वर्तमान में पत्नी है उसको घर से बेदखल करना चाहते हैं। ये अन्याय है और इस अन्याय को इस गांव के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके लिए इस गांव के तमाम संभ्रांत व्यक्ति, इस गांव के गणमान्य लोग आज इस गांव में इस पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे हुए हैं और इस मामले का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, उसके बाद उस महिला से भी बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या समस्या है यहाँ। दूसरा नहीं रहा, इसके 2 बच्चे अब ये एक लिए परेशानी है। अब लिवा कर आए, पत्नी बना के लेकर आए थे ना। हाँ बिल्कुल। अब उसको बेदखल कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप लोग इस पे क्या करें? बेदखल नहीं होना चाहिए। ये है जनता की अदालत, ये है गांव की अदालत। आज के 50 साल पहले गांव में ही बड़ी बड़ी पंचायतें हुआ करती थी। पीपल का वृक्ष और पाकड़ के वृक्ष के नीचे गांव की पंचायतें होती रहती थी। किसी को थाना कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे समय बदला तो लोगों का संस्कार भी बदलने लगा। उसका ताजा उदाहरण यहाँ ग्राम पंचायत नगवा में देखने को मिल रहा है कि संस्कार विहीन पति पत्नी तो लाता है लेकिन उसका भरण पोषण नहीं करता है। फिलहाल इस गांव की महानता को देखिए, इस गांव के तमाम लोग आज इसका विरोध करने के लिए उस महिला के पक्ष में खड़े हुए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। चलो इधर आइए, क्या मामला है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ये प्रजापति जी है, मातवर जी, इनकी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई। पहली पत्नी से इनके पास 3 बच्चे हैं। इन्होंने फिर दोबारा दूसरी शादी की। दूसरी शादी की पत्नी से 2 बच्चे हुए। अब मातवर जी ने दूसरी पत्नी को घर पे छोड़ के बम्बई चले गए। अब उसको न खर्चा दे रहे हैं न कोई उसका सहारा है। वह दूसरी पत्नी उनकी गांव में मेहनत मजदूरी करके जी रही है, बर्तन माज रही है। उसके बाद साहब इनके जो लड़के हैं पहली पत्नी के, ये आकर के घर बनवा रहे हैं और उसको बेदखल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मातबर जी ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पहली पत्नी के 3 बच्चों के नाम में कर दिया। हम यही चाह रहे हैं कानून व्यवस्था सरकार इस पत्नी दूसरी पत्नी को न्याय दिलावे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है। जो इस तरह के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार का बुलडोजर उसके घर पे चलता है। इस तरह से अगर उस महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप इस गांव के हैं, आप लोगों का क्या कदम होगा? यदि आप मातबर जी महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं तो पूरा गांव इस महिला के साथ है। हर स्तर से तन मन धन से लोग साथ देंगे। हम लोगों का विश्वास भी है योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के डीएम राजा गणपत जी, हम लोग अवगत होंगे। इस महिला को, बेसहारा महिला को न्याय दिलाया जाए, यही हमारा। फिलहाल इस गांव के लोग सक्रिय हो गए हैं। किसी भी कीमत उस महिला के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। हम और लोगों से बात करेंगे। इस गांव के तमाम गणमान्य लोग यहाँ पे पहुंच गए। सर, क्या बात है आपके यहाँ? मुकदमा करा दे भाई, बम्बई छोड़ के जिंदगी मातबर कहाँ रहे? ये इनके 3 बच्चे पहले थे,
अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों को नाम लिख दिया। और दूसरी औरत लाए, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, उसको ला के गाँव पे ताला मार के छोड़ के चले गए। गांव के लोग ने ताला छुड़ा के घर में रखा। बाद में उनके लड़के आज कई साल 10 साल पर आए, उसको बेदखल करना चाह रहे हैं उस घर से कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से ले जाओ। तो इसी के लिए गांव है कि नहीं उसको लाना और उसको दिया जाए, हक उसका दिया जाए और मातबर स्वयं आवे उसको खर्चा देने और उससे बात करेंगे। सर, आपके गांव में एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है कि इसको बर्दाश्त करेंगे आप लोग? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं। दुख रहे हैं लोग। महिला अपना जगह सही है। हाँ, बहुत सही है। किसी तरीके से गरीब आदमी का अपना रोजी इतनी सीधी है कि बेचारी कहीं काफी नहीं पाती। गाँव वालों को खुद नहीं बर्दाश्त हो सकता। इसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, इसलिए आए हैं। हम और लोग से बात करेंगे। भैया, क्या मामला है यहाँ? मामला जैसे कि आपके संज्ञान में है, अभी कई लोगों ने बताया कि 2 विवाह का मामला है। एक पति और 2 बीवियाँ। एक पत्नी के मृत्युपरांत के बाद दूसरी शादी उन्होंने किया, लेकिन उसका अधिकार वो उसे नहीं दे रहे। पहली बीवी से जो 3 बच्चे उनके हुए, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से लेके बॉम्बे तक जो भी दुकान मकान सब है, सारी चीज़ें वो अपनी पहली पत्नी के 3 बच्चों को दे दिए। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा। आज आकर वो पहली पत्नी के 3 बच्चे अपने उस पुराने मकान में जहाँ पे वो रह रही थी, उसमें भी आके दखल अंदाजी कर रहे हैं और उसको घेर रहे हैं, उसमें पार्टीशन कर रहे हैं और उसको घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों के हस्तक्षेप पर और पुलिस के द्वारा यहाँ पर आकर किसी तरीके से उस महिला को उस मकान में रहने दिया जा रहा है। और उनका बार बार यही कार्य है, बार बार कि वो जबरदस्ती किसी तरीके से उसको बाहर कर दें और घर में ताला मार के चले। आप लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, सब लोग यहाँ पर आज मौके पहुंचे हुए हैं आप लोग। तो इस तरह का जो अन्याय हो रहा है, इसको बर्दाश्त करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारे इस ग्राम सभा में इस तरीके का अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है और उसके साथ भी नहीं हुआ, नहीं देंगे। इसके लिए देखिए, गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, भारी संख्या में सब लोग उपस्थित हैं। और उस महिला से सिर्फ इतना ही सबका है कि वो 2 छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएगी। आज बर्तन माज, आज उसको कोई भरण पोषण नहीं मिल रहा है उसके पति के द्वारा। उसके 3 जो पहली पत्नी के बच्चे थे वो भी कहीं अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए बार बार उस प्रताड़ित महिला को परेशान कर रहे हैं। ना कोई भरण पोषण है और ना ही उसको रहने के लिए छत की व्यवस्था। किसी तरीके से वो किसी दूसरों के घर जूठा बर्तन मांज के अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, अपना जीविकोपार्जन कर रही है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी दशा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गांव के लोग पूरी तरह से यहाँ पे उस गरीब महिला के साथ लगे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि वो महिला किसी तरह से दूसरे के घरों में जूठा बर्तन मांज कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। ऐसी दशा में उसके जो पति हैं उसको यूज एंड थ्रो करके छोड़ दिए हैं। फिलहाल इस गांव के लोग इस अन्याय को किसी भी कीमत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो उसके पति हैं उसको चाहे सजा भी दिलानी पड़े, चाहे जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, इस गांव के लोग डटे हुए हैं। उस महिला के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या समस्या है? उनके पति का काम ये है कि जैसा बम्बई में वो लोग लिख दिए उनके नाम से, ऐसा कुछ संपत्ति उन लड़कों के नाम से जो है इसके औरत के नाम से करवाए। हम लोग का कहना यही है, मातबर आवे, उसका पति आवे यहाँ पे, और जो भी समझो बॉम्बे का प्रॉपर्टी, जो भी बॉम्बे का प्रॉपर्टी लोग वो लड़के के नाम पे किए हैं, इसके नाम पे भी कुछ करवा के देंगे ताकि उसका भरण पोषण हो। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग गाँव वाले एक्टिव रहेंगे, उनको यहाँ घुसने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात। जिस तरह देखिए, ये इस गांव के अदालत का फैसला हो चुका है कि अगर इस महिला के साथ अन्याय होगा तो जो मुंबई में प्रॉपर्टी है वो लेकर रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन गांव में उनकी एंट्री नहीं होगी। इस गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। एक इसी गांव के एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी, क्या मामला आपके यहाँ है? मामला वही जो है, जो ये बड़े पुत्र बताए हैं कि ये 2 भाई हैं और दोनों भाई को उनके 3 लड़के हैं और इनके 2 लड़के हैं, लेकिन सारा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको लिख दिया। पहले वाले पत्नी के बच्चों को बम्बई से लेकर के यहाँ तक आज उसके पास कुछ नहीं है।
वो बेचारी बर्तन माँ की लड़की जो भरण पोषण कर रही है। मातेवर जी जो किए हैं वो सही किए हैं? नहीं किए, सब सही किए। बहुत बड़ा गलत किए हैं। सारा गांव देखिए, सारा आप लोगों से। अब इसी गांव के प्रधान जी से भी हम बात करेंगे कि इस महिला के साथ आप किन परिस्थितियों में खड़े हैं। प्रधान जी, क्या समस्या आपके गांव की? समस्या शुरू से थी। हम लोग एक बार पंचायत इनके किए थे, इनके पति को लेकर थाने पे मामला गया था, तो खर्चा वर्चा देने के लिए बात हुई थी, तो एसओ साहब के सामने सुलहनामा लिखाया गया था। 10 दिन 15 दिन पहले वो आया रहा यहाँ, मतलब उस समय, उसके बाद 1000 रुपया 500 कुछ देकर वो फिर तब से आज तक नहीं आया। इनके लड़के आए तो इसको घर में से निकाल रहे हैं, और वहाँ की बम्बई की संपत्ति भी ली, यहाँ की जो जमीन है वो भी सब अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ न्याय होना चाहिए। प्रधान जी, महिला बेसहारा है, बच्चे छोटे छोटे हैं जी, और उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसका भरण पोषण कैसे होता होगा? अब भरण पोषण यही अपना यहाँ इधर उधर माच कर, बर्तन माच कर भरण पोषण करती है, मजदूरी करती है। आपके रहते हुए तमाम गणमान्य लोग हैं, इस तरह का अन्याय आपके गांव में हो रहा है, क्या आप चुप रहेंगे या? नहीं, हम लोग आगे तक जाएंगे। इसका राशन कार्ड में नाम भी डलवा दिया गया है, उसका मतलब पति से इसका एक प्रूफ भी है कि इसके पति हैं। आधार कार्ड भी चेंज करा दिया गया है, प्रूफ है इसके पास। तो जो इसके साथ अन्याय हुआ, इसका हक अधिकार इसको मिलना चाहिए। कैसे दिलाएंगे आप लोग? हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आगे तक जाएंगे, ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे। सरकार महिलाओं को विशेषाधिकार दी है, जिसके तहत आप सभी को ज्ञात होगा कि सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव की है, 33% आरक्षण महिलाओं को दी है। उसके तहत महिला उत्पीड़न हो या तमाम तरह के जो भी महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने की सरकार बहुत प्रयास कर रही है। बावजूद आपके गांव में इस तरह का अन्याय हो रहा है। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक हफ्ते से 15 दिन से कम ये लड़ाई लड़ा जा रहे हैं। इनके पति को बुलाया गया है, परसों आ जाएंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गांव के प्रधान और गांव के तमाम लोग जो काफ़ी वरिष्ठ हैं, संभ्रांत हैं, उन लोग का कहना है जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस गरीब महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई भी दशा हो। इनके पति के पास फ़ोन करके बात हुई है, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उसके बाद गांव की अदालत लगेगी, गांव की पंचायत होगी। सर्वसम्मत से इस गांव के लोग इस महिला का अधिकार दिलाएंगे। और फिलहाल इस गांव के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस गांव के लोग बहुत ही स्पष्टवादी हैं और बहुत ही निडर और बहुत ही अपने जुबान के एकदम अडिग हैं। इन लोगों का कहना है चाहे जो भी हो जाएगा, इस महिला के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। जो महिला के साथ अन्याय करने आएगा उसको इस गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम बात करेंगे इस महिला से, क्या दिक्कत है आपको आ रही है? हमको दिक्कत है रहने होने के, खाने के नहीं है, न पीने के। आपके जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई इस गांव में? शादी करके ले आए, बोले बच्चे नहीं बोले हैं हमारे पास हैं कि नहीं है। हमको लेके आए, मंदिर में शादी किए, मंदिर में से शादी किए बम्बई लेके चले गए। बम्बई उधर कुछ दिन रखा, 2 साल 3 साल, हमारे बच्चे हो गए। तो हमारे 8 साल की बेटी है और 5 साल की बेटा है। और 5 साल में आए थे, वो लोग छोड़ के चले गए इधर, छोड़ के मुंबई से। अच्छा, जब मुंबई में आपके 2 बच्चे हो गए, हाँ, उसके बाद लड़का हो गया, तब भी छोड़ के शायद चले गए, गाँव छोड़ चले गए। हाँ। तब से आपकी सुधी लेने नहीं आए? नहीं है, बोला कि 2000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया खर्चा वर्चा। तो कैसे जीती खाती आप? यही मेहनत मजदूरी करती हूँ, बर्तन माज के खाती पीती हूँ, सबको घर घर। आपके साथ अन्याय हो रहा है, गांव के लोग आपके साथ हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम तो सोचते सरकार यही मांगती हूँ, मैं हमको घर दीजिए, घर में कुल खेत बाड़ी कुल भी लिख दिए, बच्चे के नाम कर दिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको जो घर है घर दिला दीजिए। भाई खेत है, खेत है, उनको बेमनामा कर दिए। छोड़ दो ना। बड़ा लड़का जैसा कि देख रहे हैं, और ये वही महिला है जो काफी असहाय है, कहाँ जाएंगे हम, काफी दुखी है, भीख मांगेंगे। 2 बच्चे हैं। महिला का कहना है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। जो यहाँ की संपत्ति है, घर हो या खेत हो, मुंबई की जो संपत्ति है, वो सारे संपत्ति को इनके पति ने अपने पूर्व पत्नी के बच्चों के नाम कर दिया है। ऐसी दशा में ये जो पत्नी है एकदम बेसहारा है, इनके नाम पे कोई संपत्ति न है, न तो घर है, ना ही कोई खेत है। अब ये महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए? ये महिला इस गांव की महानता है। इस गांव के लोग अपने यहाँ छोटा मोटा काम देते रहते हैं, जिसको काम करके 2 पैसा कमा के अपना भरण पोषण करती है। फिर भी इनके जो पति हैं इतने निर्दयी हैं, उनको ये भी रास नहीं आई
और जिस घर में वो महिला रहती है उस घर से भी निकालने पे इसको तुले हुए हैं। हम बात करेंगे उस महिला के पति के भाई जो मातवर प्रजापति हैं, उनके भाई से हम बात करेंगे। चाचा, आपके घर में ही अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे? अब हम का अन्याय हो तो सही हो। अन्याय हो रहा है ना? हाँ, अन्याय तो होता है। मौका पर पट्टी में न पहन के जाना है, दुकानदार बहुत बेच डालना है। अब कहाँ महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पे आवाज उठाएंगे आप? हाँ, उठाइए। जैसा कि देख रहे हैं, चाचा जो है वो मातवर प्रजापति के भाई हैं। इनका भी कहना है उस महिला को शादी कर लिवा कराएं। 8-10 साल तक यहाँ भी रहे हैं और 8-10 साल मुंबई में भी लेकर रहे हैं। महिला के जो 2 बच्चे हो गए, इनके अंदर क्या ऐसा बदलाव आया, ऐसा क्या इनके अंदर लालच और क्या मोह माया हुई कि उस महिला को मुंबई से ला के फिर घर छोड़ दिए। तब से उस महिला की सुधि लेने नहीं आए और ना ही महिला का कोई भरण पोषण का कोई खर्चा उठा रहे हैं। हद तो तब और हो गई जब उनके पहले पत्नी के बच्चे इस गांव में आए हैं और जो भी यहाँ की ज़मीनें हैं उस ज़मीनों पे बाउंड्री कर रहे हैं, उसको घेर रहे हैं और महिला को घर से निकालने की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ के गाँव के लोगों ने कहा। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल इस गांव के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हर किसी को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इस महिला के साथ न्याय होना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से सिद्धार्थनगर जनपद के डीएम और कप्तान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस महिला के साथ अन्याय न होने पाए। आप जो नारा दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तभी सिद्ध हो पाएगा। इस नारे का तभी कोई महत्व हो पाएगा जब हर गांव की, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब की लड़की हो, बेटी हो, किसी की पत्नी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उसके साथ बिना भेदभाव के न्याय होगा। तभी आपकी जो ये नारा है, आपका जो मंशा है, तभी सिद्ध हो पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।